Nepal's Home Minister Ramesh Lekhak has tendered his resignation during the huge violence and protests that have taken place in different parts of Nepal today, killing at least 19 students. As protests intensify in Nepal, Prime Minister KP Sharma Oli has resigned. ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि सरकार बदले, उसकी शुरुआत हो गई है। शुरुआत होने से आप खुश हैं अभी कि भाई शुरुआत हो गई है? हम गांधी के देशवासी नहीं है। हम गांधी के देशवासी नहीं है। एक गाल पे चाटे मारो तो दूसरा थापेंगे। हम भीम सिंह थापा के देशवासी हैं। हम सरकार देंगे। हम यता काठमाडौँ लगायत देशभर प्रदर्शनकारीहरूले उग्र बन्दै जाँदा अनेकौं ठाउँमा आगलागी भएका छन्। नेताहरूका घरदेखि कार्यालय, पार्टी कार्यालयहरूमा आगलागी भएको छ। सबैतिर अहिले धुवाँ उडिरहेको हामीले। दो बिल्लियों के झगड़े में बंदर की मौज हो जाती है। नेपाल में आज जो कुछ भी हो रहा है वो महज सोशल मीडिया बैन एक वजह दिखती नहीं। उसके लिए आपको 3 सितंबर 2025 की एक तस्वीर याद करनी पड़ेगी, जब नेपाल के प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलते हैं और हाथ मिलाते हुए नजर आते हैं। ये तस्वीर इस बात की गवाह है कि नेपाल चीन के बहुत करीब जा चुका है और ऐसे में अमेरिका को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। तो क्या अब नेपाल की धरती चीन और अमेरिका की जंग का एक नया स्थान बन गई है? क्योंकि इससे पहले भी हमने ऐसे हालात देखे हैं जब पाकिस्तान चीन और अमेरिका के लिए जंग की जमीन बनी थी, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम हमले के बाद तनाव वाली स्थिति थी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पाकिस्तानी आतंकवादियों को मारा था। उस दौरान पाकिस्तान का खूब सपोर्ट चीन ने भी किया और अमेरिका ने तो इतना सपोर्ट कर दिया कि असीम मुनीर व्हाइट हाउस में जाकर चाय नाश्ता करने लगे। तो हमने पाकिस्तान में ऐसे हालात देखे हैं, श्रीलंका की धरती पर ऐसे हालात देखे हैं, बांग्लादेश की धरती पर ऐसे हालात देखे हैं, जहां पर उस देश के अंदर उथल पुथल तो मची, लेकिन कहीं ना कहीं असली जंग दुनिया की दो बड़े ताकतवर देशों के बीच रही। वो देश चीन और अमेरिका रहे। तो क्या अब नेपाल वो धरती बन गई है जहां से चीन और अमेरिका आपस में अपनी जंग लड़ेंगे? ऐसे में भारत भी सतर्क हुआ उस बीच और भारत ने अपने बॉर्डर की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी। बाकी अब देखना होगा कि ये लड़ाई कब तक चलती है। सोशल मीडिया से बैन हटा लिया गया है जो अमेरिकी कंपनी थी। क्या अमेरिका इससे शांत बैठ जाएगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा नेपाल में? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो नजर आ रहा है कि नेपाल में जो लड़ाई चल रही है वो सिर्फ नेपाल की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई अमेरिका और चीन की है और धरती नेपाल की। नेपाल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, जिसमें देखा जा रहा है कि जो जनरेशन जी है उनके जो प्रोटेस्ट हैं और उनकी जो पॉलिटिकल अपहेवल थी उसकी वजह से एक क्राइसिस पैदा हो गया नेपाल के अंदर। और बेसिकली अगर देखा जाए तो ये सारा कुछ क्यों हुआ, उसकी वजह ये थी कि नेपाल के अंदर गवर्नमेंट ने ऑन वॉर फुटिंग और सडनली अनअनाउंस्ड जो अनरजिस्टर्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे उनको बैन कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो जनरेशन जी, जिन्हें यूथ कहा जाता है, वो सड़कों पे आ गए। सिर्फ अगर आप देखें तो इंडिया का मौकफ क्या है वहां पे? जारी बात है, इंडिया का मौकफ यही है, जो ऑफिशियल गवर्नमेंट का रिस्पांस आया है वो यही है जी कि कॉशन होना चाहिए, क्राउडेड एरियाज में ना जाएं, इस तरह की चीज़ों में। अपनी एम्बेसी के लोगों को पहले उन्होंने खिताब किया है, इंडियन नेशनल्स को खिताब किया है, और फिर दूसरा ये है कि डायलॉग होना चाहिए नेपलीज गवर्नमेंट के दरमियान और ये चीज़ें होनी चाहिए, और इस तरह की चीज़ें जो हैं उन्होंने बातें की हैं। अब इंडियंस डरते हैं कि 1751 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है, क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन का खतरा है, फिर सिक्योरिटी और स्मगलिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं, रिफ्यूजी इंडिया के अंदर घुस सकते हैं, पर्टिकुलरली बिहार, यूपी और वेस्ट बंगाल के अंदर, और ये चीजें मौजूद हैं। और आपको पता है, अगर जियो पोलिटिकल लेंस या जियो स्ट्रेटेजिक लेंस में देखा जाए तो इंडिया कॉन्सिडर्स नेपाल एज ए बफर जोन बिटवीन चाइना एंड इटसेल्फ। इस चीज को ज़हन में रखें, फॉर इंडिया नेपाल इज अ बफर जोन। हालांकि इंडिया और अपना चाइना की डायरेक्ट लड़ाई भी हो सकती है और बॉर्डर मौजूद है, लेकिन फिर भी वो समझते हैं कि ये एक ऐसा एरिया जो हमारे एडवांटेज में जाता है, या एटलीस्ट इस एरिया में तो टेंशन नहीं हो सकती बिकॉज आप पहले नेपाल आता है। दूसरा, इंडियंस को ये भी प्रॉब्लम है कि अगर ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वहां रहती है, चाइनीज इन्फ्लुएंस ना बढ़ जाए, चाइनीज इंटरवेंशन होगी, उसको भी काउंटर करना पड़ेगा। सो इंडिया को बेसिकली चाइनीज इंटरवेंशन को काउंटर करना पड़ता है बांग्लादेश में, नेपाल में। पाकिस्तान के साथ तो डायरेक्ट लड़ाई है, मसले कोई नहीं, लेकिन यहां पे उनके हल्के फुल्के
हैं, फिर इसी तरह म्यांमार में करना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, इंडिया को उस पे काम करना पड़ता है। हम देख रहे हैं कि काफी समय से, इनफैक्ट कहना चाहिए कि पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि पूरे ही एशिया में इस तरह के हालात हैं। सबसे पहले हमने श्रीलंका में देखा इस तरह का रिजीम चेंज ऑपरेशन, लोग सड़कों पे आए, संसद जलाया और ये सारा कुछ। फिर उसके बाद पाकिस्तान में भी हमने देखा सड़कों पे लोग उतरे, फिर बांग्लादेश के बाद अब नेपाल और टर्की, इंडोनेशिया, सब जगह एकदम बवाल मचा पड़ा है। इनफैक्ट फ्रांस तक में ये सारी चीजें हो रही हैं। आखिर आप इन सारी चीजों को किस तरह से देख रहे हैं? क्या चल रहा है? अचानक पूरे दुनिया में रिजीम चेंज होने लग गया, सारे लोग एक अचानक से परेशान है सरकारों से। इज इट नॉर्मल? नेपाल में वो देख रहे हैं कि किस प्रकार से वेस्टर्नर्स का दखल हो रहा है। ये बात किसी से लुकी छिपी नहीं है कि वेस्ट से जो है पैसा आता है और स्टेप बाय स्टेप लोगों को कन्वर्जेंस की ओर लेके जा रहा है। कन्वर्जेंस कैसे करते हैं? पहले तो अपने धर्म में उनकी आस्था खत्म करके उनको एथिस्ट बनाया जाता है, यानी वो किसी धर्म का पालन नहीं करते। और दूसरा स्टेप आता है उनको कन्वर्ट करना है क्रिश्चियनिटी में। तो इस स्टेप को देखते हुए भी स्टूडेंट्स में काफी रोष है कि वो उनके नेचुरल कल्चरल फैब्रिक को चेंज कर रहे हैं। बाकी जो चीजें हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम, उनके एजुकेशन सिस्टम, उनके हॉस्टल्स की वो सब चीजें जो हैं वो धीरे 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 ऐड ऑन करती जाती हैं। और फाइनल स्पार्क आपको ध्यान होगा कि सोशल मीडिया पर रोक जो थी वो लास्ट नेल इन द कॉफिन के रूप में साबित हुई और स्टूडेंट्स जो थे वो बेकाबू हो गए। आगे क्या हो सकता है ये भी फैसला कर दे कि भाई हम देश को छोड़ के उत्तर की ओर भागेंगे, क्योंकि एक टाइम था जब नेपाल की मोनार्की ने बोला था कि वी आर द यैम बिटवीन टू रॉक्स। दो रॉक जो थे वो चाइना और इंडिया हैं और नेपाल जो है बीच में एक तरीके से दीवार बनकर खड़ा हुआ था दोनों के। तो कुछ नहीं कह सकते क्या हो सकता है। ओली साहब का हमें ये मालूम है कि उनका झुकाव जो है वो चाइना की तरफ है। अभी आपको ध्यान होगा कि एससीओ की मीटिंग हुई थी, वर्ल्ड लीडर्स वापस आ गए थे, कुछ लीडर्स वहां रुके थे और चाइना की एक हिस्टोरिक परेड हुई थी। तो उस परेड में प्राइम मिनिस्टर ओली जो थे वो एक मुअज़्ज़िज़ मेहमान के रूप में वहां पर मौजूद थे। तो ओली साहब का झुकाव चीन की तरफ है और ओली साहब जरूर चीन से डिक्टेशन भी कुछ ले रहे होंगे कि आपका क्या किया जाए। तो ओनली टाइम विल टेल क्या होगा। इस समय देखिए अब से 4 घंटे के अंदर ही अंदर जो है फैसला जो है वो आ जाएगा। देखते हैं क्या होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारत के पड़ोसी देश एशिया नेपाल में कुछ महीनों में बहुत से देशों में अस्थिरता का माहौल है। पहले श्रीलंका में प्रोटेस्ट हुए और सरकार गिरा दी गई, फिर बांग्लादेश में भी ऐसा हुआ, हसीना की सरकार गिरा दी गई और अब पाकिस्तान नेपाल से चीन आए अमेरिका का तस्वीरों ने पिछले साल बांग्लादेश में हुए शहबाज आंदोलन शरीफ की सरकार बची हुई जब है छात्रों के और आंदोलन अब ने नेपाल हिंसक रूप ले में लिया था स्टूडेंटों ने और फिर सत्ता प्रोटेस्ट में किया मौजूद शेख और हसीना को केपी ओली अपनी सरकार और को देश इस्तीफा देना दोनों छोड़ना पड़ा। और वहीं इससे पहले केपी साल ओली 2022 देश में छोड़कर श्रीलंका जाने की में भी लोगों ने संभावना है। सरकार के खिलाफ अमेरिका बड़ा और विरोध चीन प्रदर्शन ही किया था। शामिल है यानी हाल इनडायरेक्ट के सालों में इन सभी भारत देशों के में पड़ोसी देशों में यूज युवाओं ने अपने नेपाल गुस्से से हो रहा सरकार को है। हिलाया। नेपाल की धरती लेकिन क्या हो इन रही है तीनों ही यूज। देशों के आंदोलन में भारत के कोई चारों समानता ओर देखी जा सकती है? श्रीलंका, दक्षिण एशिया की बांग्लादेश, भू म्यांमार, राजनीति के नेपाल, जानकार इन और सभी साउथ देशों एशियन में यूनिवर्सिटी राजनीतिक में एसोसिएट अस्थिरता प्रोफेसर का धनंजय माहौल त्रिपाठी है। कहते हैं कि इसलिए भारत दक्षिण एशिया सरकार का को ये भी इलाका युवाओं से सभी भरा हुआ है बॉर्डरों पर और सरकारें कड़ी इन युवाओं मशक्कत की करनी उम्मीदों को पड़ रही पूरा है नहीं कर पा रही और है। नेपाल की तीनों ही राजनीतिक देशों के आंदोलनों में उठापटक पर यही भी समानता है। भारत सरकार की नेपाल में एक और संकट ये गहरीता है से कि राजशाही नजर खत्म होने के बाद जमाए हुए हैं। कोई भी सरकार जय हिंद, 5 जय साल का भारत कार्यकाल